मेज़बान असलम खटाना नाल जिला रजौरी डिस्ट्रिक्ट रजौरी का हस्पताल में आज हाजिया ना वैक्सीनेशन किया गया। दसा जाए कि 538 हाजिया ना इस बार वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसका पहला मरहला में तकरीबन 24 हाजिया ना वैक्सीनेशन किया गया। इस वैक्सीनेशन कराने को फायदो यो है कि हाजिया ना मूजी बीमारी ते बचाया जा सके। गुजरदेश चैरिटेबल ट्रस्ट ने एम ए स्पोर्ट्स का मैदान में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाला ना आज खराज अकीदत पेश किया। इन्होंने दसियो कि लुधियानवी कल्चर हॉल में मुनक्कद होने वाला डॉक्टर शाहिद सेक्रेटरी ने टूर्नामेंट मेहमान का खसूसी तौर पर मौजूद था। इन्होंने इलाका चीज़ा में लोगों ना इनाम नाल नवाजो। इसमें शाहिद इकबाल चौधरी ने असलम खटाना, आमिर सोहेल ते तारक अबरार ना अलग अलग मीडिया का शोबा में बेहतरीन कारकर्दगी पर इनाम पेश किया। NI ने आज जनूबी कश्मीर का शोपियां द पुलवामा इलाका में दहशतगर्दी का फंडिंग का सिलसिला में कई मकामात पर तलाशी ली। इससे पहले भी NI ने जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों की साजिश का मामला में कई मकामात पर छापा मारिया। तो NI ने जमायत इस्लामी का तरफ तो दहशतगर्दी की माली मामलात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी किया। दस्यो जाए कि जमात इस्लामी का 28 फरवरी 2019 ना UNIP एक्ट के तहत कई सारा ना इन्होंने हिरासत में लिया था। इस सरगर्मी करता में इन्होंने बहुत सारा लोगों ना हले तोड़ी भी अपनी हिरासत में लियो है। नौजवानों ना खेलों की तरफ रागब करने के वास्ते महकमा यूथ सर्विस एंड सैनिटेशन की जानिब तो मुकाबला मुनक्कद किया जा रहा है। इस सिलसिला में डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स काउंसिल पुंछ में सीनियर लेवल ते जूनियर लेवल खिलाड़ियों का दरमियान मुकाबलो शुरू हुआ। इन दस्यों की इस सर्विस के तहत स्पोर्ट्स अफसर पुंछ मोहम्मद कासम ने क्योंकि इस मुकाबला को इनकाद को मकसद नौजवाना ना मनशियात ते दूर रखना है। इन्होंने दस्यो कि इस बुरी आदत ते नौजवाना ना इसी तरह बचाया जा सके कि इन्होंने ज्यादा ते ज्यादा खेल की तरफ रागब किया जाए। इसका मकसद ये है कि हमारे बुजुर्गों को देखकर, सीनियर वेटरान्स की गेम्स को देखकर जो हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो उससे इंस्पायर हों और आगे जो है गेम में इन्वॉल्व हों। तो एक स्पोर्ट्स का कल्चर जो है इसको बढ़ाने का मकसद है गवर्नमेंट का, और उसी के तहत हमने यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जो है तमाम जोन में मुख्तलिफ एक्टिविटी करवाई हैं। तो आज ये पुंछ जोन में ये हॉकी एस्ट्रो टर्फ है, हॉकी का जो सीनियर वेटरान का मैच करवाया गया। ये गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था कि सीनियर्स को जूनियर्स के साथ खिलाया जाए या उनके सामने ये मैच करवाया जाए। तो इसका सबसे बड़ा मकसद यही है कि हमारे जो आने वाली जनरेशन है वो हमारे जो वेटरन प्लेयर्स हैं उनसे सीखें, उनकी ही राह पे चले। और जो आजकल आप देख रहे हैं सोसाइटी में कितना ड्रग्स अब्यूज़ या और एंटी सोशल एक्टिविटीज़ जिसमें हमारे यंगस्टर्स इंडल्ज हो रहे हैं, तो इन पुराने लोगों से वो प्रेरणा लें, उस तरफ ना जाके अपना जो जीवन है वो स्पोर्ट्स में, पढ़ाई में, उसमें अपना फ्यूचर बनाएं। इसके लिए एक बार फिर से गवर्नमेंट का शुक्रिया कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। सुनकोट प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में 2 मैच खेड़ा गया। पहलो मैच स्टार क्लब सुनकोट ते MCC सुनकोट के दरमियान खेड़ा गया, जिसमें स्टार क्लब सुनकोट ने शानदार खेल को मुजाहिरो करता वहां MC सुनकोट ना 8 रन ते शिकस्त दी। जबकि दूसरा मैच में वीर क्लब रजौरी ते पुंछ राइडर्स की टीम के दरमियान खेड़ा गया, जिसमें हिलवे क्लब रजौरी की टीम ने पुंछ रायल ना 8 विकेटा ते शिकस्त दी। इस मौका पर शहीदी DSP मंजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल क्लब पुंछ का सदर मोहम्मद तारिक मेहमान खसूसी का तौर पर मौजूद था।
सबसे पहले तो मैं जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि ये क्रिकेट का यहाँ पे टूर्नामेंट जो इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, इसके लिए उसको मुबारकबाद देता हूँ। और बड़ी फ़ख्र की बात है कि सुरनकोट का जो यूथ है वो एकदम एकजुट होकर उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि हम एक क्रिकेट का टूर्नामेंट करवाएंगे, क्योंकि काफ़ी अरसे से आप तो क्रिकेट की बात करते हैं कि 13 साल से यहाँ क्रिकेट नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि कई साल गुजर चुके हैं, कोई भी स्पोर्ट्स जो है वो सुरनकोट में ऑर्गेनाइज नहीं हुई, जिसका नुकसान सुरनकोट के यूथ को है। आप देखें कि इस वक्त ड्रग्स जो है वो हमारी सोसाइटी में कितना घर कर चुका है। तो मैं समझता हूँ कि इस यूथ को ड्रग्स से अगर बचाना है अपने, क्योंकि किसी भी कौम या मुल्क का जो सरमाया है वो उसका यूथ होता है। अगर वो यूथ ही बिगड़ जाए तो मैं नहीं समझता कि वो मुल्क और कौम जो है वो तरक्की कर सकती है। तो मैं इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को मुबारकबाद देता हूँ। पुंछ का वार्ड नंबर 15 महलमा शीश महल का लोगों ने पानी का मसला न ले गए महकमा जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि वार्ड नंबर में गुज़श्ता 6 रोज से पानी की सप्लाई बंद है, जिसकी वजह नाल वह पानी की एक एक बूंद न तरस रहे हैं। लोगों ने इल्ज़ाम लाया कि वह इस मसला न ले गए गुज़श्ता 6 रोज दिना ते कई बार महकमा जल शक्ति का अफसरान नाल रुजू कर चुके हैं, लेकिन किसी ने भी इन्ना को मसलो हल नहीं किया। उन्होंने खबरदार किया कि अगर जल्द पानी की सप्लाई बहाल ना की गई तो डीसी ऑफिस ना घेराव कर गए मजबूर हो जाएगा। इन्होंने कहा कि यह एहतजाज तद तोड़ी जारी रहेगा जब तक इन्हें पानी की सप्लाई बहाल नहीं होगी। आज हर किसी घर में कनेक्शन है, सहूलतें हैं, लेकिन उस कनेक्शन, उस पानी के नलके का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पानी नहीं आ रहा है। आज 6वां दिन है पूछ, जहां हमारे वाले ये वार्ड नंबर 15 के लोग मेरे पीछे खड़े हैं, 15 वार्ड से आज 5वां दिन है जो पानी नहीं आ रहा है। ऐसी समस्याएं पूंछ के अंदर काफी मोहल्ले जहां पर पानी नहीं आता, कई मोहल्ले ऐसे जहां पर ठीक आ रहा है, कई मोहल्ले यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है। अब आज की डेट में अगर ये लोग या हमारी माताएं बहनें आज की डेट में बावली में जाएं कपड़े धोने के लिए, फ्लश में पानी नहीं होता, तो मैं आपके माध्यम से पीएचई डिपार्टमेंट को लानत भेजता हूँ। मैं आपके जो पीएचई डिपार्टमेंट एक्शन साहब थे, मैं उनसे भी मिला था डेपुटेशन लेके, उन्होंने आश्वासन दिया था, सुबह भी मैंने उन्हें फोन किया, लेकिन उनके पास एक बहाना ही होता है, पानी नहीं है। सर ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मतलब जब मैं छोटा था कि मोटर नहीं चल रही है, ये नहीं हो रहा है, मैन पावर नहीं है, ऐसा नहीं है। और आज की डेट में भी जब हम बोल रहे हैं कि मॉडर्न इंडिया, जब हम बोल रहे हैं मेड इन इंडिया, अरे उससे बाद भी ये परेशानी आ रही है, तो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। और शर्म की बात उन अफसर से ली है जो सैलरी वहां से लाख के हिसाब से दे रहे हैं और हमारे पास पानी भी नहीं है। अरे हमारे पास आज जो जनरल नीड है जो आज की डेट में, अरे वो पानी हमारे पास आज नहीं पहुंच रहा है, तो इसका मतलब ये है कि नालायकी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की है, नालायकी जो है वो अफसर की है। एंड मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर वो अफसर जो हैं वो सस्पेंड किए जाए, उनको बाहर भेजा जाए। हमें यहाँ पे अच्छे अफसर चाहिए जो हमारी जो जेन्युइन नीड है वो पूरी करें, जो हमारा पीने का पानी है, जो एक आज की डेट में वो बीइंग ए ह्यूमन मतलब हमें जरूरत है। सांबा में इंतजामिया कुछ दुकानदारा की जानब तो सार्फिन नाल मनमानी कीमत वसूल करने के मसलसल शिकायत पर एक्शन में आ गई है। इन शिकायतों को नोटिस लेता वहाँ जिला डीसी अभिषेक शर्मा ने इसकी जांच की अहकाम जारी किया। उन्होंने जिला का एडीसी राकेश दुबे की क़यादत में एक तहकीकाती कमेटी तश्कील दी थी, जिसमें एसएचओ एडीओ और भी शामिल किया गया। दर हकीकत सांबा में शराब की दुकाना पर लोगों ने ज्यादा कीमत वसूल करने की शिकायत मसलसल सामने आ रही थी। लोगों ने इल्जाम लाया कि शराबखाना खुलने के बाद एक तो शराब खानो खुलो गयो, जिसके बाद इन लोगों ना ज्यादा कीमत वसूल की जाए। इन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है, तो इन दुकानदारों पर कम करने वाला ग्रेंटा ऊंची कीमत वसूल करने काफी कमा रहा है। मजीद यो के इनकी अदायगी पर कबूल यूपीए दुकानदारों पर नहीं की जा रही। दुई जानिब डीसी का हुक्म पर एडीसी ने बाजार का दौरो कियो तो शराब फरोशा ना खबरदार कियो। अगर उन्होंने उन कानून के पास रखियो भी अपनी खिलाफ वर्जी की तो इन्हों की दुकान सील करने पर मजबूर हो जाएगा।
ट्रैफिक पुलिस ने आज जानीपुर का इलाका में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुहिम चलाई। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करता वहां इनका चालान भी कटिया। ऑल इंडिया कॉरपोरेशन फिक्सेशन के दौरान इस कमेटी ने पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल चाया कि कमेटी का जिला सदर विक्रम महाजन ने ट्रैफिक पुलिस न निशाना बनाता हुआ क्यों कि ट्रैफिक पुलिस सिर्फ 2 पहिया गड्डियां को ही चलान कटा। इन्होंने दसियो कि बड़ी गड्डियां को ये हफ्ता ते महीना वसूली करें। इन्होंने खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ भी ड्राइवरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता। विक्रम महाजन ने इल्जाम लाया कि जम्मू शहर में ट्रैफिक निज़ाम सबसे ज्यादा मुतासर कर रहा है ड्राइवरों की वजह नाल ये हो रहा है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करती। निका निका ना जिन 2 पहिया वैना नगो चलान कटे। अगर मुझे सुबह बच्चा छोड़ने के लिए आना पड़ता है और बच्चा छोड़ने में ऐसा है कि सुबह ट्रैफिक रहता नहीं, खासकर मैक्सिमम रोड खाली रहती है, लेकिन मेटाडोरों का ऐसा हिसाब है, मुझे तो समझ नहीं आती। ट्रैफिक वाले बच्चों का चलान काट रहे हैं, सिर्फ बच्चों का चलान काटेंगे, पब्लिक को तंग करेंगे, जहाँ उनका भी करेंगे जो ट्रैफिक करेंगे। एक मेट्रो ब्रेक मारती है, उसके पीछे सारा ट्रैफिक रुक जाता है। और भाई साहब, अगर तुमने ब्रेक मारनी है पहले बस स्टैप बनाओ। हाई कोर्ट किसके लिए है, सुप्रीम कोर्ट किसके लिए? इतने IAS ऑफिसर बैठे हैं, इतने हमारे इंटेलिजेंट LG बैठे हुए हैं, बाहर से आए हुए हैं, इन्होंने सारा ट्रैफिक मैनेजमेंट देखा, सब कुछ देखा हुआ है, उसके बावजूद इनसे ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो रहा। एक मेट्रो क्रॉस करो, फिर आगे जाओ, फिर एक दूसरी मेट्रो ब्रेक मारेगी, फिर पीछे सारा ट्रैफिक जाम, फिर तीसरी मेट्रो क्रॉस करो, फिर एक मारेगी और एक नहीं लगता। मेरे पास स्कॉर्पियो है, ऊपर से दिखता है कि आगे एक मेट्रो रुकी हुई है और उसके पीछे सारी गाड़ियों का जाम लगा हुआ है। और ये हर जगह हो रहा है, हर जगह, जानीपुर नहीं, हर जगह रूट पे मैक्सिमम, जानीपुर और तलाब दिलो रोड पे मैक्सिमम ये चीज़ हो रही है। ट्रैफिक वाले, ट्रैफिक IG साहब, अपने DG साहब, सबसे हमारी विनती है, अनुरोध है कि भाई साहब इनको चलान तो, बच्चों का चलान तो काटो, सब कुछ काटो। जो मेटाडोर वाले ये बिल्कुल। शिवसेना हिंदुस्तान की एरनिया यूनिट ने सरकारी राशन की मकदार में इजाफा को मुतालबो करता हुआ मजाहिर किया। एहतजाज की क्यादत कर रहा शिवसेना हिंदुस्तान यूथ यूनिट का रियासती सदर गणेश चौधरी ने हुकूमत न निशानो बनाया। इन्होंने कहा कि हुकूमत इस वक्त गरीब लोगों का कुछ नहीं दे रही तो इसके साथ मजाक करे लगी। इसके नाली गोजरी खबरों को अज को शुमारो अख्ताम पजीर हो। अपना मेजबान असलम खटाना दे सारी टीम न दियो इजाजत। कल फिर वेगी मुलाकात, रब रखो।